नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ है सब इंस्पेक्टर देविंदर सिंह जी। सर, आप पहले आप अपना परिचय दो एक बार दर्शकों को अपने बारे में। मैं बेसिकली गांव सिंबाल का शामली के पास रहने वाला हूं और हम 6 भाई हैं। आप अपने माता पिता का नाम और बताओ। हाँ ठीक है, हमारे पिताजी का नाम ओम सिंह और माताजी का नाम शांति देवी है। आप शुरुआती दौर में खेल से कैसे जुड़ना हुआ जी? एक्चुअली वॉलीबॉल हमारा पैदाइशी गेम है। मुझे बताने में बड़ी खुशी होगी कि हमारे पिताजी गांव में बहुत बड़े वॉलीबॉल के खिलाड़ी थे और इतने अच्छे खिलाड़ी थे कि उनको सिवाय वॉलीबॉल के और कुछ नहीं दिखाई देता था। और आप यकीन नहीं करोगे, जब हम खेलते थे तो हमारे पिताजी हमको आके बताते थे अब कि तुमने ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे करना है। तो उन्हीं की प्रेरणा से हमारे सबसे बड़े भाई रोहतास जी, उन्होंने नौकरी करी है, वो भी अपनी वॉलीबॉल से ही। उसके बाद भाई हमारे रणबीर सिंह जी, जो आज की तारीख में उत्तर प्रदेश के पहले अर्जुन अवार्डी हैं, जिनको सन 1975 में भारत सरकार द्वारा अर्जुन अवार्ड दिया गया वॉलीबॉल में ही। और वो उत्तर प्रदेश पुलिस के पुलिस अफसर भी रहे हैं, स्पोर्ट्स अफसर भी रहे हैं। और उन्हीं से ही प्रेरणा लेकर के हम ही से भी भाइयों ने वॉलीबॉल को खेलना शुरू किया। आपके परिवार में जैसे कहीं ये बड़े अधिकारी भी है जी, एक अपने भाई आपके बड़े भाई है जो वे किस पोस्ट पे थे जी? वो एडिशनल एसपी थे और उत्तर प्रदेश पुलिस के स्पोर्ट्स अफसर भी थे जी। और उनकी घरवाली हमारी भाभी जी और लखनऊ महिला महाविद्यालय में प्रिंसिपल ही रही हैं और वो भी वॉलीबॉल की बहुत अच्छी खिलाड़ी रही हैं। और ये भी बात बता दूंगा आपको, हमारे भाई साहब की भाभी लव मैरिज रही है, सिर्फ वॉलीबॉल गेम के चलते। अच्छा, ये दोनों एक साथ खेलते थे तो इसी उसमें उनकी लव मैरिज हुई और दोनों ने बाद में शादी कर ली। आपके जो बेटा है बेटी है उनके बारे में बताओ। हमारे परिवार में हमारे बच्चे बड़े अच्छे बच्चे हैं। हमारे जैसा कि रणबीर सिंह भाई साहब हैं, उनकी एक बेटी है जो आईपीएस है, जो आज की डेट में लखनऊ में कार्यरत है। उनसे छोटे वाला भाई हमारा राजवीर सिंह है, उनका अपना बेटा विप्रो में बहुत बड़ी पोस्ट पे है, जो कि आज की डेट में अमेरिका में है। उसके बाद मेरा बेटा, खुद का अपना मेरा बेटा है, 6.5 फुट हाइट है, वॉलीबॉल खेल रहा है पिछले 2 साल से लगातार यूपी से, और नेशनल खेल रहा है। आपकी नौकरी किस सन में लग गई थी? मैं सन 88 में सबसे पहले इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी में स्पोर्ट्स कोटे में भर्ती हुआ था, सिपाही रैंक में। मेरे साथ में 1-2 खिलाड़ी और भी थे, उन सबने हमने ट्रायल दिया तो हम भर्ती हुए। वहीं से मैंने ऑल इंडिया पुलिस 89 में खेला आईटीबीपी से, जो कि सीएसएफ ने ऑर्गेनाइज किया था। तो हमको लगा सीएसएफ की टीम में जाने के हमारी कुछ पॉसिबिलिटीज है, तो मैंने उसमें ट्रायल दिया। तो उन्होंने मुझे हेड कांस्टेबल में डायरेक्ट अपॉइंटमेंट करके सन 1990 में ज्वाइन करा लिया। इसके बाद फिर आपकी शादी कौन से सन में हुई थी जी? 1992 में मेरी शादी हुई। अच्छा। 1992 में मैं उस टाइम में अपने सीएसएफ के वॉलीबॉल के कैंप में ओएनजीसी देहरादून में था। और मैं आपको एक सच्चाई की बात बताऊं कि जिस साल मेरी शादी हुई, जिस महीने में हमारी शादी थी 10 मार्च में, हमारा ऑल इंडिया पुलिस गेम था भोपाल में, लेकिन मैं अपनी शादी में सिर्फ 4 दिन की छुट्टी आया था। नहीं, मैं आपको बताऊं, देखो हमारे घर में स्पोर्ट्स का एक अलग ही माहौल है। हम वैल्यू सिर्फ स्पोर्ट्स को देते हैं, रिलेशन को भी देते हैं, रिश्तेदारी को भी देते हैं, सब चीज को देते हैं, लेकिन हमको ज्यादा सभी पूरे परिवार में सभी आदमियों को ऐसा लगता है कि जिस स्पोर्ट्स ने हमको नौकरी दी है, जिस स्पोर्ट्स ने हमको इतनी इज्जत दी है, तो उसके लिए इतना सबको तो करने का हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो हमने अपनी शादी को इतनी वो नहीं किया कि चलो शादी है कर लिया, परिवार के साथ है, लेकिन अपने कभी अपने खेल के साथ में कोई समझौता किया नहीं। आपकी पत्नी भी खिलाड़ी है ना जी? नहीं, हमारी पत्नी खिलाड़ी तो नहीं है। अच्छा। लेकिन अभी उसको हमारे इस परिवार में आकर के अच्छी खासी जानकारी हो गई है, खूब समझ भी है। और क्योंकि पूरे टाइम नौकरी में मैं सीएसएफ टीम का कोच रहा हूं। मैं सन 90 में भर्ती हुआ था एज ए प्लेयर। 1995 में मैंने कोच कोर्स किया
और 1997 तक कंटिन्यू 2 साल का मेरा कोच कोर्स किया, और 97 से 2011 तक मैं सीएसएफ टीम का चीफ कोच रहा हूँ। फैमिली हमेशा मेरे साथ में रही है, तो जितने भी टूर्नामेंट में आना जाना, देखना, प्रैक्टिस देखना, हमारे डिपार्टमेंट के टूर्नामेंट वगैरह देखना, तो उसको अच्छी खासी इस चीज की जानकारी है, और इसलिए आप वो भी हमारे इस मामले में खूब इंटरेस्ट लेके खूब हमारा साथ देती है। वर्तमान समय में भी कोच साहब आप वॉलीबॉल की कोचिंग देते हैं, किस अकेडमी में देते हैं, कहाँ पर? नहीं, एक्चुअली देखो मैं आपको बताऊं, जब मैं रिटायरमेंट लेके आया था, मैं रियल एस्टेट का काम करता हूं। अच्छा। और रियल एस्टेट मेरा काम ठीक ठाक चल रहा है, बढ़िया, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं मुझे। मैं लगभग अपनी सीएसएफ से 12 साल पहले वीआरएस लेके आ गया। हाँ, 2026 में मेरा रिटायरमेंट है, लेकिन 2014 में मैं लेके आ गया। आने के बाद मैं रियल एस्टेट में मेरा अच्छा काम चल रहा था, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं कुछ कमी लग रही थी। मुझको लगा यार नहीं, मैं अपने एक जो मेन काम था स्पोर्ट्स का उससे छूट गया मेरा, तो मुझको लगा नहीं ऐसा कुछ करना चाहिए। तो मैं अपने 2 साथियों के साथ मिलकर के अपनी कॉलोनी में एक पार्क में एक वॉलीबॉल ग्राउंड की शुरुआत की, जिसमें धीरे धीरे 2-4 बच्चों ने आना शुरू कर दिया। लेकिन संघर्ष मेरा बेटे के लिए था कि मुझे अपने बेटे को कुछ न कुछ कराना है वॉलीबॉल के लिए। ये नहीं मौका देना लोगों को कि भाई अपने बेटे को 6.5 फुट हाइट है, वॉलीबॉल नहीं खिलाया। लेकिन मैंने उसके लिए बहुत मेहनत की। धीरे धीरे मेरे साथ लड़के भी जुड़ते गए, मेरी टीम भी बनती चलेगी, और एक इतना अच्छा माहौल मेरे अपने ग्राउंड का बन गया कि मोदी नगर से, बड़ौद से, गंगानगर से, पैसुम्बा से, पता नहीं कहां कहां से बच्चों ने मेरे पास आना शुरू कर दिया। लेकिन मैं आपको ये भी चीज बता दूं कि इस वॉलीबॉल ने मेरा नाम किया है, मुझे सम्मान दिया है। मैं अपने इन बच्चों से ना तो कभी किट का पैसा लिया, न कभी बाल का पैसा लिया। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सबको इन बच्चों को कोचिंग दिया हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने सबको इनको अच्छे से अपने बच्चों की तरह रख के बहुत बढ़िया वॉलीबॉल सिखाया है, और उसका मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिला है। पिछले 4 साल में मेरे बच्चे को ग्राउंड में उत्तर प्रदेश के लिए बहुत अच्छे टूर्नामेंट जीत के आए हैं, बहुत बड़ा नाम भी किया है, जिसमें से मेरे 2 बच्चे स्कूल नेशनल और जूनियर नेशनल खेल के आए हैं। मेरा खुद का बेटा चौधरी सागर पिछले 2 साल से लगातार यूथ नेशनल और सीनियर नेशनल जो है खेल के आया हुआ है। और अभी भी मेरा प्रयास रहता है कि मैं वॉलीबॉल के लिए हमेशा ऐसे करता रहूं और करता रहूंगा। कोच साहब लगातार समाज सेवा है या एक तरह की जो बहुत बड़ी बात होती है कि बिना किसी खर्च के ग्राउंड पर अव्यवस्थाओं के चलते भी बच्चों को कामयाब करने में लगातार अग्रसर है। इस तरह के लोग बहुत ही कम दिखाई देते हैं समाज में, कि योगदान को समाज कभी भी नहीं भूल सकता। कोच साहब, वर्तमान समय में भी संयुक्त खेल मोर्चा ने कुछ खिलाड़ियों से जुड़ी हुई बुनियादी मांगे उठाई है, जैसे कि जितने भी अखाड़े हैं, जिम है, क्लब है, खेल से जुड़ी हुई जो भी अकेडमी है या योगा सेंटर है, उनमें बिजली और पानी की व्यवस्था मुफ्त हो कम से कम। जो कोच लोग हैं जिनकी नौकरी नहीं है, पेंशन धारक नहीं है, उन्हें भी सरकार एक मासिक वेतन दे, जिससे उनका गुजारा बेहतर तरीके से हो सके। जो खिलाड़ी लोग हैं वे आते हैं कहीं दूर से, तो उनके जो किराया है वो सरकार उनको माफ करे, कोई पास दे दे उनको खिलाड़ी लोगों को कि भाई इनका किराया नहीं लगेगा, जिससे वे आगे बढ़ने में और कारगर हो। और एक ये भी मांग है उनकी कि यदि किसी खिलाड़ी का इंजरी हो जा, चोट लग जा, तो उसका राज्य या केंद्र सरकार मुफ्त इलाज करावे। तो इस विषय में आपके क्या विचार है? नहीं, ये देखो मैं आपको बताऊं, ये संयुक्त खेल मोर्चा जो बनाया गया है, ये बहुत ही मतलब मैं उम्मीद नहीं कर सकता, ये जरूरत से ज्यादा बढ़िया चीज बनाई गई है। और इसमें लोग बहुत काम भी कर रहे हैं, और इन लोगों की मेहनत एक न एक दिन रंग लाएगी। जो आपने बोला है, सुविधा सारी फ्री होनी चाहिए, कोच की पेंशन होनी चाहिए, ये तो सरकार को अब से बहुत पहले से कर देनी चाहिए। देखो, ये अगर मोर्चा बना है, ये एक मजबूरी वश बना है। अगर इन खिलाड़ियों को सभी सुविधा मिलती रहे, सभी इनके हिसाब से काम नहीं, सबसे बड़ी गलत तरीका तो एक ही है कि देखो हम बिलोंग करते हैं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में किसी भी खेल में, देखो मैं वॉलीबॉल से जुड़ा हूं, मुझे जानकारी वॉलीबॉल की ज्यादा है, लेकिन मैं वॉलीबॉल के साथ साथ मैं सभी खेलों के भी टच में रहता हूं, और मैं लोगों से मिलता हूं, सब बात करता हूं। उत्तर प्रदेश में किसी भी खेल के लिए ना कोई जॉब है, ना कोई सुविधा है। भाई विनोद पहलवान जी और जो इनकी टीम है, ये बहुत जबरदस्त टीम है, बहुत बढ़िया टीम है, बहुत मेहनती टीम है। ये इनके प्रयास से मैं देख रहा हूं कि बहुत लोग निकल के आ रहे हैं,
ग्रुप में मिल रहे हैं और इसमें हाथ मिल करके साथ चल करके इसको बहुत आगे ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। आपने जो पॉइंट रख रहे हैं बिजली पानी फ्री ये सब, ये तो एक बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट है, इसका तो होना बहुत ही जरूरी है। हमको चाहिए अस्थायी सोल्यूशन, और अस्थायी सोल्यूशन यही है जो अभी आपने किया। ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है इसको करने के लिए। आपका जितना बड़ा परिवार है, जितने सदस्य आपके परिवार में खेल से जुड़े हुए हैं, इतने सदस्य बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। शायद मुझे लगता है कि बहुत सारे गांव ऐसे होंगे जहां पर पूरे गांव में भी इतने सदस्य खेल से जुड़े हुए ना हो जितने इन कोच साहब के परिवार से सदस्य खेल से जुड़े हुए हैं और लगातार देश के खेल को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो